झारखंड जमशेदपुर से बहुत बुरी खबर है। ये खबर है उन बच्चों की, उन लड़कों की, उन लड़कियों की जिनकी इस हादसे में जान चली गई। एक छोटी सी लापरवाही और 7 घर सूने हो गए। 7 घर में चीख पुकार मच गई। भाई, जिनके आंगन के दीप बुझ गए, जिनके घर की किलकारी चली गई, उनसे पूछो उन पर क्या बीत रही है। पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। वो तो ये कहते हैं कि समझदार तो वो हैं। एक व्यापारी के लड़के ने इनोवा कार खरीदी। उस कार को खरीदने के बाद दोस्तों ने देखा तो कहा पार्टी दीजिए। पार्टी दी। देर रात तक शराब चली, पार्टी चली, जिसमें से 4 लड़के 3 लड़कियां थीं। सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच की बताई जा रही है। पार्टी के बाद जैसे ही घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक कार से सामना हो जाता है, जो कि वो कार आगे निकल जाती है। उसको देखकर इनोवा में बैठे सभी बच्चों को बुरा लगा। सभी बच्चों ने कहा कि ये कार हमसे आगे कैसे निकल गई। BMW का जो गाड़ी थी वो आगे निकल चुकी थी। उसको पीछा करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए उसके पीछे दौड़ा देते हैं ये अपनी कार को। इतनी तेज गति 100 से ऊपर, 100 से ऊपर जा रही थी। पीछा करते हुए ये भी नहीं देखते ये बच्चे कि कितनी तेज ये गाड़ी है। बस होड़ लगी थी तो सिर्फ आगे निकलने की, क्योंकि नई गाड़ी थी। कुछ बच्चे उसमें से गर्दन बाहर निकल कर देख रहे थे कि कितना आगे निकल गए, कितने आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए। इतने में सामने से एक डंपर आता है और डंपर से ये गाड़ी टकरा जाती है। एक फिल्मी अंदाज में, जैसे फिल्मों में नहीं होता कि गाड़ी टकराई और पूरे ऊपर का जो हिस्सा है वो उड़ जाता है। तो पूरा जो हिस्सा उड़ता है तो जो बच्चे गर्दन बाहर निकाले थे उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग होकर गिर जाती है, और जो उसके अंदर बैठे उनके शरीर के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं। और परखच्चे इस प्रकार से कि समेटने में बड़ी परेशानी और जो मुश्किल प्रशासन के सामने आया है, पुलिस वालों के सामने आई है, बहुत खतरनाक थी, बहुत भयानक थी। क्योंकि इस तरीके का एक्सीडेंट होना, फिर वो गाड़ी डंपर के बाद जो बची कुची गाड़ी थी जिसके अंदर एक स्टेयरिंग और गाड़ी चालू थी, तो वो जाके गाड़ी आगे चल के एक पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी देखने में बची ही नहीं है। जब गाड़ी नहीं बची तो उसमें बैठे हुए लोग कहाँ से बचे होंगे। तो आजकल के बच्चे ये समझते क्यों नहीं है कि रियल और रील में बहुत अंतर है। रियल और रील में अंतर है, क्योंकि डायरेक्टर तो चाहता है कि वो फिल्मों में हीरो को मार देता है, लेकिन आखिरी में वो जिंदा भी कर देता है। ये रोहित शेट्टी की मूवी नहीं है जो आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम रोहित शेट्टी की मूवी देखकर आए हैं, जैसा अजय देवगन ने किया है वैसे मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो मूवी है। रोहित शेट्टी कुछ भी कर सकते हैं। वो सारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर सकते हैं, सारी गाड़ियों को आग लगा सकते हैं और सारी गाड़ियों को सही तरीके से सड़क पर दौड़ा सकते हैं। तो इन बच्चों को ये समझ में क्यों नहीं आती कि रियल और रील में अंतर है। अरे किसी से बराबरी करनी है ना तो इससे करो ना। किसी से आगे निकलना है तो अपने घर की ज़्यादा ज़मीन बनाने में निकलो, घर मकान बनाने में निकलो, पैसा कमाने में निकलो, घर को शिक्षित करने में निकलो। अगर आप नहीं पढ़े तो घर के और तो लोग हैं, उनको तो देखिए। क्या ज़रूरी है कि हम एक दौड़ में ही किसी के साथ बराबरी करें। क्या ज़रूरत है कि हम एक ऐसी गाड़ी जो हमारे खुद के कंट्रोल से बाहर होती है, हम उस गाड़ी में होड़ लगा देते हैं कि हम तुमसे आगे निकल सकते हैं। किस तरीके के आजकल के बच्चे हो गए, समझना ही नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी से हार गए। अगर जिंदा होते तो इनोवा भी चलाते, अगर कायदे के अंदर रहते। तो हर एक चीज़ है जो हमें कायदे के अंदर जीना सिखाती है, लेकिन नहीं जीना चाहते हैं। ऊपर वाले ने एक जीवन दिया है, 10 जीवन नहीं दिए हैं। अब इसको कैसे जीना है? तुरंत मर के जीना है, रो के जीना है, हंसकर जीना है, लड़कर जीना है, या खुशी होकर जीना है, या जिंदगी भर आंसू बहाकर जीना है? ये हमारे ऊपर निर्णय होता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। क्योंकि जीवन एक मिला है, 10 नहीं मिले हैं।
इतनी सुंदर ऊर्जा ऊपर वाले ने इस मांस की बॉडी में डाला है, इस बॉडी के अंदर इतनी सुंदर ऊर्जा ऊपर वाले ने भर के भेजी है और हम इसे गुड़ गोबर कर देते हैं पूरा। ये कहावत इसलिए बनी है कि गुड़ को गोबर बना देना, जैसा कि इन बच्चों ने किया कि माँ बाप के पैसे किस तरीके से बर्बाद किए जाते हैं, माँ बाप की आंखों में आंसू कैसे लाए जा सकते हैं। अभी पढ़ने की उम्र है, कमाया कुछ है नहीं, कमा के एक कमाई को जाना नहीं कि कैसे कमाया जाता है, खर्च करने की सोच ली पर खर्च किया कैसे जाता है इसका अनुभव नहीं किया। आज माँ बाप ने अगर इस चीज़ पे लगाम लगाई होती कि भाई अभी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई के बाद अपने पैसों से इन चीज़ों को खरीदना, फिर एंजॉय करना, अगर इस बात पे आप अमल करोगे तो आपका बच्चा मैच्योर भी हो जाएगा और समझदार भी हो जाएगा। क्योंकि 16 साल से 24 साल तक ऐसी एज होती है जो बच्चे समझते हैं कि उनमें से ज़्यादा समझ किसी के अंदर है ही नहीं। तो ये हमें और आपको समझना होगा कि हमें बच्चों को किस समय कौन सी चीज़ देनी है, क्या नहीं देनी है। आज जो बच्चों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गलती उस व्यापारी की है जिसने अपने बेटे को गाड़ी दिलाई। वो ये नहीं जान पाए कि इस बच्चे को हम गाड़ी तो दे रहे हैं, क्या इस लायक है। कुछ बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई कर रहे थे रहकर, कोई अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। तो जिस तरीके से इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी से जंग हार दी है वो कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की भी है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चों की खुशी है इसमें, पर ये खुशी नहीं है, इसमें दुख है। अगर बच्चा जिद करता है कि उसे खुली छत पर पतंग उड़ाना है तो खुली पे मत छोड़ो, 2 थप्पड़ दो, नीचे लेकर आओ। क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही समझदार हो जाएगा कि हम छोटे में क्यों पिटे। तो इस तरीके से अपने बच्चे को संभालना चाहिए, हमें अपने बच्चों की जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। ये जो बड़ा हादसा हुआ है ये बहुत खतरनाक है, बहुत दुखदाई है। उस परिवार को कैसे तसल्ली हो रही होगी, कैसे वो लोग धैर्य रख रहे होंगे, वो तो वही जाने। लेकिन और बच्चों से कहना चाहूँगी कि ऐसा कदम ना उठाएं, अभी पढ़ाई करें, अपनी जॉब करें, आगे जो बिजनेस करना है उसमें आप बराबरी करें। रेस गाड़ियों में कभी नहीं लगाना चाहिए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।